अक्सर पेशेंट्स ये पूछते हैं, मैम प्रेगनेंसी रुक तो जाती है लेकिन हर बार अबॉर्शन हो जाता है, क्या मैं कुछ गलत कर रही हूँ? प्लीज़ ऐसा कुछ बताइए कि ऐसा दोबारा ना हो। हाय, मैं हूँ डॉक्टर शेफाली चौहान, आपकी अपनी स्त्री डॉग, और आज मैं इन सवालों का जवाब दूंगी एक मेडिकल पर्सपेक्टिव से। 2 बार से ज़्यादा अर्ली अबॉर्शन हो जाना, इसे रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस कहते हैं, यानी बार बार बच्चे का खराब होना। अगर आपको 2 बार से ज़्यादा अबॉर्शन हुआ है तो आपको डेफिनेटली गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए, क्योंकि इसके लिए कॉज समझना ज़रूरी है। अगर प्रेगनेंसी लॉस बहुत अर्ली हो रहा है, यानी पहले 2 से 3 महीने के पहले, तो ये जनरली क्रोमोसोमल या जेनेटिक कॉजेस की वजह से होता है। ऐसे केस में अबॉर्टस का यानी खराब हुए हुए बच्चे का जेनेटिक टेस्टिंग करने की भी ज़रूरत पड़ सकती है। जेनेटिक कॉजेस को पता करने के लिए हस्बैंड और वाइफ का कैरियोटाइपिंग करवाने की भी जरूरत पड़ सकती है। अब आते हैं दूसरे इंपॉर्टेंट कॉज यानी एनाटॉमिकल कॉजेस पे। एनाटॉमिकल कॉज का मतलब है बनावट। आपके यूट्रस की अंदर से बनावट कैसी है, क्या इसमें कोई दीवार, कोई सेप्टम या कोई पॉलिप है जिसके कारण बच्चे को अटैच होने में दिक्कत हो रही है, और जैसे ही बच्चे का ग्रोथ होता है वैसे ही बच्चा अबॉर्ट हो जाता है। कई बार फाइब्रॉइड्स की वजह से भी ये दिक्कत आ सकती है। अगर आपको फाइब्रॉइड्स है जो यूट्रस के कैविटी को अंदर से डिस्टर्ब कर रहा है, तो फिर प्रेगनेंसी को कंटिन्यू होने में दिक्कत जाती है और इसके कारण भी बार बार अबॉर्शंस हो सकते हैं। तो फाइब्रॉइड या सेप्टम के लिए हिस्ट्रोस्कोपी और उसके साथ में ऑपरेटिव मैनेजमेंट की ज़रूरत पड़ सकती है, और इससे रिकरेंट प्रेगनेंसी का आपका इशू सॉल्व हो सकता है। दूसरा इंपॉर्टेंट कॉज है बार बार अबॉर्शन होना, लेकिन सेकेंड ट्राइमेस्टर में, यानी जब बच्चा 3 महीने के आगे चला जाता है और फिर भी अपने आप अबॉर्शन हो जाता है। ये मस्कुलर वीकनेस के कारण हो सकता है, जिसको हम सर्वाइकल वीकनेस कहते हैं। इस केस में आपको पहले से प्लान करना होगा, और सर्कलाज यानी बच्चेदानी के मुंह को टाइट करने के लिए एक ऑपरेशन होता है जिसकी मदद आप ले सकते हैं अगर आपका ऐसा हिस्ट्री है तो। एक और मेडिकल कंडीशन जो रिकरेंट अबॉर्शंस करवा सकती है वो है एंटी फॉस्फोलिपिड सिंड्रोम। ये एक ऑटो इम्यून डिजीज है। इसमें बॉडी क्लॉट्स बनाती है और ये प्लासेंटा के वेसल्स में जाके अटक जाने के कारण बेबी के ब्लड सप्लाई में प्रॉब्लम आती है, जिसके वजह से बेबी की हार्ट बीट अचानक बंद हो सकती है और बार बार अबॉर्शन की दिक्कत आ सकती है। अगर ऐसी हिस्ट्री है तो अपने गायनेकोलॉजिस्ट से मिले, ताकि वो आपको प्रोफाइलैक्टिक मेडिकेशंस जैसे एस्प्रिन पर डाल सके और ज़रूरी ब्लड टेस्ट ऐसा कोई मिसहैप होने से पहले प्लान कर सके। अगर आपको मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स जैसे डायबिटीज़, हाइपरटेंशन और पीसीओएस है, तो इनका वेल मैनेज्ड और कंट्रोल्ड होना ज़रूरी है। इनमें अगर बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस हो तो बार बार अबॉर्शन होने का रिस्क बना रहता है। स्पेशली थायराइड को कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये सबसे ज़्यादा कॉमन और सबसे इजीली ट्रीटेबल कॉज है रिकरेंट अबॉर्शंस का। इन सब में प्री कंसेप्शनल काउंसलिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये आपका यूट्रस का एनाटॉमिक स्क्रीनिंग, आपके मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स का मैनेजमेंट, बाकी ब्लड टेस्ट, हार्मोनल प्रोफाइल और पर्सनल हिस्ट्री, इन सब चीज़ों पर ध्यान देकर एक बेटर और प्रॉब्लम फ्री प्रेगनेंसी प्लान करने में आपकी मदद कर सकते हैं। सो इफ़ यू नो समवन हु इज़ प्लानिंग प्रेगनेंसी और इज सफरिंग फ्रॉम रिकरेंट अबॉर्शंस, डेफिनेटली उन्हें ये वीडियो शेयर करिए।